तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कांजा एरिया पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम के नेतृत्व में गहन जांच के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। महत्वपूर्ण सुरागों का खुलासा किया गया है जो उन लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद करते हैं जो हमले को अंजाम देने में शामिल हो सकते हैं। यात्रियों की भरी बस के ऊपर रनसू शिवखोड़ी के कंडा इलाके में आतंकी हमला होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार उन आतंकियों के साथ देने वाले मददगारों को ढूंढने की कोशिश में लगी रहती है। अब रियासी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें 50 लोगों का जिक्र किया है उस आतंकी हमले के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होने का, और अभी तक जो है वो लगातार छानबीन उसी मामले को लेकर के की जा रही है। ये नेशनल हाईवे जो है वो कटरा शिवखोड़ी का एकमात्र जो है वो नेशनल हाईवे है 144। इसके ऊपर जो है अभी भी लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये सूत्रों से खबर मिल पा रही है कि आतंकी जो है वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी खबर जो है वो यही है कि 50 लोग जो है वो उस आतंकी कनेक्शन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं संपर्क उनके जुड़ते जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते रियासी पुलिस ने उन 50 लोगों को डिटेन किया है और उनकी प्रेस रिलीज भी जारी की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। ये चारों आतंकी भद्रवाह, थातरी और गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने हर आतंकी से जुड़ी जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग में एक आतंकवादी सहयोगी के 2 मंजिला आवासीय घर को कुर्क किया है। आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने आतंकवादी सहयोगी रियाज अहमद बच के निवासी लोहार सेंजी गजोल के 2 मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया है, जो सहायक संरचनाओं को बाधित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डोडा जिले के भलेसा के कोटा टॉप में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई, इसमें एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं। कल जो 7:30 के करीब सर हम खाना खाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक सर हमने फायर की आवाज़ सुनी। फायर के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था सर। माँ बाप से सुनते थे कि 1990 में यहाँ पे पहले आर्मी चलती थी ये वो, तो सर हमने पहली बार सुना ऐसा सर, तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना कि अचानक हमने फायर की आवाज़ सुनी सर। तो ये टूरिज़्म इलाका सर, यहाँ ये टूरिज़्म बनना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी चीज़ें तो पहली बार सुनी सर हमने अपनी ज़िंदगी में सर। तो सर ये यहाँ पे स्कूल भी करीब है सर, गांव भी हमें इसी इलाके में है। तो